बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले कुछ अरसे से जो मैंने एक्सरसाइज की वीडियो बनाई थी वो क्योंकि HIIT एक नई थ्योरी है तो नौजवान बड़े कंफ्यूज थे। मैं आज फिर कोशिश करता हूँ कि इनको क्लियर कर दूँ, ना हुआ तो फिर दोबारा कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। ड्यूरेशन, कितनी देर करनी है, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा। इंटेंसिटी, कितनी ताकत से करनी है। और रिकवरी, उसके बाद आप सांस लें, सांस बहाल हो जाए आपका। और फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में कितनी दफ़ा करनी है, 4 दिन 6 दिन। ये चार चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज में इनकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है कि एक होती है लॉन्ग, जैसे हम जॉगिंग कर रहे हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। माराथन रेसर है 1.5 घंटा। उसमें स्ट्रेस हार्मोन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस आप एक्सरसाइज आप करते हैं, सस्टेन एक्सरसाइज करते हैं, कर्सोल रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि बॉडी उसको स्ट्रेस ले लेती है। एक्सरसाइज इज़ ए स्ट्रेस फॉर बॉडी। उसको नहीं पता कि आप शेर से डर के भाग रहे हो, आपकी जान खतरे में आप भाग रहे हो, बॉडी को ये नहीं पता लगता। वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस पूरा पैटर्न है। एड्रेनलिन आएगी, कर्टिसोल आएगा, पूरा हार्मोन रिलीज होगा। जब कर्टिसोल आएगा तो डेफिनेटली ये शुगर को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, बीपी को बढ़ाएगा। तो उससे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। परसिस्टेंट अगर आप करेंगे तो बहुत देर तक बढ़ा रहे तो ज़्यादा डैमेजिंग है। हार्ट कमज़ोर हो जाता है, सारा ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा, इसमें आप रिकवरी टाइम नहीं मिलता। आप आधा घंटा 25 मिनट लोग कर रहे हैं, 10-10 मिनट करते हैं, 20-20 मिनट करते रहते हैं। और दूसरा, इसके सबसे बड़ा मसला है सस्टेन एक्सरसाइज में ग्रोथ हार्मोन नहीं आता। ये जो लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट जब मैं कहता हूँ तो उससे मुराद 2-4 दिन, हफ्ता, महीना नहीं, 15-20 साल पहले, 2000 के बाद, ये जब रनर कंटिन्यूस रनिंग जो करते हैं उसकी नी इंजरी रेट 70% है। उसको रनर नी भी कहते हैं। बाकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, उस टाइम नहीं आती है तो 50 साल बाद आर्थराइटिस बहुत कॉमन होते हैं इन लोगों में। ये जो एथलीट थे, जो फुटबॉलर थे, जो दौड़ लगाते हैं, फास्ट रनर है। इसलिए आप देखें जो स्प्रिंट दौड़ होती है, जो फास्टेस्ट मैन होता है वो 100 मीटर 9-9.5 सेकेंड इंटरनेशनल रेट है, 10 सेकेंड। इसका मतलब यही है साइंस ने कि बॉडी मैक्सिमम अपनी ताकत 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगा। उसके बाद हार्मोन और सारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए इन्होंने ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग निकाली कि एक्सरसाइज में ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू नहीं है, इंटेंसिटी की वैल्यू है। कितनी शिद्दत से आप करते हैं, चाहे वो 10 सेकेंड करें, 15 सेकेंड करें, वो 1 घंटे, आधे घंटे उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। असल बात यह है। और ख़ासकर हमारे यहाँ जो 50 साल से ऊपर हैं और जो शुगर है जिनको, इसके बग़ैर शुगर, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इतनी ज़बरदस्त कंट्रोल होती है कि मेरी दवाई आधी रह जाती है। तो ड्यूरेशन से ज़्यादा इंटेंसिटी की इंपॉर्टेंट है। आपने 4 घंटे किया, 1 घंटा किया, बड़े नहीं, यही आप 1 मिनट करें, आप करके देखें, आपको पता लगेगा इसके फ़ायदे। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, आपका हजमा ठीक करेगी, वेट लॉस ज़्यादा होगा, मसल को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है इसमें, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, दिल बहुत मजबूत होता है। दिल का, जैसे आपने देखा दिल धड़कता है स्लो, एक वेरिएशन है। इसी तरह आपने देखा जितने हमारे बॉडी के हार्मोन हैं वो इसी तरह आते हैं, पल्सेस में आते हैं। एक दफ़ा आएंगे, फिर दरमियान रुक जाएंगे, फिर आएंगे, एक इस तरह कंटिन्यूस कोई चीज़ नहीं है। वो उससे एडिक्शन का आदत होती है, बॉडी को डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा है कि बार बार सारी बॉडी का निज़ाम इसी तरह रिदम पे कायम है। तो कार्डियक का रिदम भी ऐसे ही है, उसके साथ ये कोरिलेट करती है। जैसे आपने कभी मैं ECG देखी होगी, बड़ी पीक आती है, उसके बाद फिर फ्लैट आता है। तो इसी तरह इसमें भी आप 10, 15, 20 सेकेंड की फुल इंटेंसिटी, फुल पीक, जितनी आप में ताकत है उसका आपने करना है। फिर आपने 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक आपने रेस्ट करना है। पर सेट हार्ट रेट नीचे आ जाए, आपका सांस बहाल हो जाए, फिर दोबारा इस तरह। तो जो नौजवान है वो तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1-1.5 मिनट ही बहुत है। दूसरा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बताया है कि इतनी ज़्यादा, मतलब 40 से 50 मिलीग्राम 1 मिनट करने से, 1 मिनट का मतलब होता है 20 सेकंड किया, 10 सेकंड किया, फिर आप 2 मिनट किया, तो ये 9 से 10 मिनट लगते हैं टोटल। जो यंग है, जो आप ट्रेंड हो जाए, ऐसा ऐसा। मैं 5 साल से शुरू कर रहा हूँ और अभी मैं 1 मिनट पे आया हूँ। 20-20 सेकंड्स के 3 बस्ट मैं आगे आपको बताऊँगा सारे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसके लिए मैं इसको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नौजवानी वाला हार्मोन है। इसके बेताशा फ़ायदे हैं। ये मसल की ताकत बढ़ाता है, प्रोटीन बढ़ाता है, ये हड्डियों को बहुत स्ट्रांग करता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आता है 50 साल बाद, जब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। नौजवानों में तो वैसे ही बहुत होता है, तो इसलिए इसके ये फ़ायदे हैं। दूसरा, चर्बी को बर्न करता है ये, दूसरा बहुत ज़्यादा। वो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो ग्रोथ हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा HIIT में इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज के साथ फास्टिंग में होता है, रात को नींद में होता है, लो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये 4 चीज़ें चारों कीटों में शामिल हैं। ये ग्रोथ हार्मोन, एक इंजेक्शन इसका 1.5 लाख का आता है, वो महीने में लगता है एक।
ये सारे स्पोर्ट एथलीट लगाते हैं। ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिंपल सा मैं समझा देता हूँ, लेक्चर 8 में डिटेल मिल जाएगी आपको। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करना है आपने। आप सबसे बेस्ट हमारी एज के लिए स्टैंडिंग बाइक है, क्योंकि जॉगिंग करेंगे, तेज़ भागेंगे तो जोड़ों की दर्द प्रॉब्लम आ जाता है सब में। लेकिन आप एक दफ़ा ट्रेंड हो जाएं, आप समझ लें, फिर आप हर तरह कर सकेंगे। मैं आगे बता दूंगा। जैसे 10 सेकेंड फुल इंटेंसिटी में साइकिल चलाएं, फिर आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक रुक जाएं, आपका हार्ट रेट नीचे। जो लोग नए हैं, पहली दफ़ा नहीं की, वो 3-4 सेकंड फुल स्पीड से करें, फिर 3-4 मिनट रेस्ट करें, और 1 साल 2 साल में ऐसा ऐसा बढ़ें। आज मैं बताता हूँ। ये देखिए 95 मेरा हार्ट रेट जब शुरू किया है, ये जिम में मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद अभी जितनी इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी से 20 सेकंड तक मैं करूँगा। ये उधर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये हाई इंटेंसिटी फुल इंटेंसिटी से मैं कर रहा हूँ। ये पहले मैं 10 सेकंड था, 1 साल बाद 15 सेकंड हुआ, अभी ये 2-3 महीने से ये 20 सेकंड का एक बस्ट ये हो गया। अभी मैं 2 मिनट रेस्ट करूँगा, मेरी पल्स रेट नीचे आएगी। ये फिर दोबारा मैं 2 मिनट मेरा वापस ठीक हो जाए, 2 मिनट मेरी रिकवरी टाइम है। फिर मैंने 20 सेकंड का ये फुल जोर, जितना जोर है आप में 20 सेकंड के लिए। हार्ट रेट 30-140 पे चल जाता है। उसका फार्मूला मैंने बताया था कि 220 माइनस एज, तो मेरा 150-60 है, लेकिन मैं 140 तक हार्ट रेट ले जाता हूँ। ये है सेहत की निशानी। ये दूसरा। उसके बाद फिर आप देखिए ये लेवल है रेजिस्टेंस का 7 पे। फिर दोबारा फिर उसी तरह फुल स्पीड जितनी आप में है उस स्पीड से आपने फिर करें। ये स्लो 2 मिनट पूरे हो गए मेरे। ये मैं अभी ये आखिरी तीसरा है 20 सेकेंड, क्योंकि मैंने इससे पहले जिम भी किया आधा घंटा, इसलिए मेरा थोड़ा सा वो कम है, नहीं तो इससे बहुत तेज़ मैं चलाता हूँ। ये 1 मिनट मैं करूँगा, हफ्ते में 2 दिन करता हूँ। आप अंदाज़ा करें कि वापस आके इंसुलिन सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि 80-90 तक शुगर आ जाती है, 170-80 से। और इसके फ़ायदे हार्ट पे हैं, जितने मैंने बताए हैं, बहुत फ़ायदे हैं। जिसको समझ लें, इसको बार बार देख लें। मैं दोबारा फिर क्लियर करूँगा। सस्टेन एक्सरसाइज जो नौजवान बहुत बहस कर रहे हैं मेरे से, वो आधा घंटा 20 मिनट जॉगिंग तेज़, ये वो, उससे बाकी फ़ायदे होंगे। आपको वेट भी कम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसका लॉन्ग रन में नुकसान है। ये आप 1 मिनट कर लें, टाइम की भी प्रॉब्लम है, एज का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो नहीं कर रहे वो बड़ी ऐसा ऐसा शुरू करें। इसको देख लें दोबारा, बार बार कुछ सवाल हुए फिर आप कमेंट कर भेज देना, मैं दोबारा क्लियर करूँगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।